हेलो एवरीवन। 6 अगस्त की ये क्लास वैसे तो 4:30 बजे हमारे ऐप में लाइव होने वाली थी, बट आई डोंट नो कुछ नेटवर्क इशू की वजह से शायद वो क्लास लाइव नहीं हो पाई। हम लोगों ने 3 से 4 बार ट्राई भी किया, बट स्टिल क्लास लाइव नहीं हो पाई। और क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे थे क्लास को लेकर के, सो वी डिसाइडेड कि आज का लेक्चर एटलीस्ट हम लोग बेटा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कर लेते हैं, और उसके बाद कल से जैसे क्लासेस होती हैं वैसे होंगी। नो वरीज अबाउट दैट। शुरू करेंगे आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये जो टॉपिक है बेटा, दिस इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। शायद आप सभी को नोटिफिकेशन भी गया होगा कि आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारे सीजी कंबाइंड आरईओ एंड आरएचओ बैच में, उसमें पार्ट ए में आज मैं केमिस्ट्री डिस्कस करने वाली हूँ। जब नोटिफिकेशन गया होगा तो आप सभी को टॉपिक भी मिला होगा। टॉपिक क्या है बताओ? एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। अब इसको तो हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 4 साल जब आपने ग्रेजुएशन किया तो भाई भले ही हमारे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री नहीं है लेकिन सॉइल साइंस तो है। तो एसिडिक सॉइल, बेसिक सॉइल और सलाइन सॉइल्स तो आपने जरूर पढ़ा होगा। चलो टॉपिक लिख लेते हैं और फिर बढ़िया ढंग से पढ़ते हैं बेटा। परेशान मत होना, कल हम लोग वापस से लाइव क्लास करेंगे, बट आई डोंट नो शायद ऐप के ही अंदर कोई इशू है जिसकी वजह से कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा था। ऑडियो तो प्रॉपरली काम कर रहा था। शायद आप लोगों को भी जब लाइव क्लास में जुड़ने का ऑप्शन आया होगा और आप जुड़ रहे होंगे तो आपको एक मैसेज आ रहा होगा कि ट्यूटर हैज नॉट स्टार्टेड येट, यानी मेरी तरफ से क्लास शुरू नहीं हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो भारी मिसकंफ्यूजन और दुनिया भर के मिसकंसेप्शंस हो गए। तो ठीक है भाई, कम से कम लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड ही सही। टॉपिक क्या है? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। और जैसा मेरा तरीका है मैं उस तरीके को कभी नहीं छोड़ूंगी। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अगर आपका बेसिक नहीं अच्छा है तो उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको बनाने में अति डिफिकल्टी जाएगी बेटा। भाई शुरू करेंगे सबसे पहले पॉइंट के साथ। क्या आप सभी को पता है कि ये जो टर्म एसिड है, ये जो टर्म बेस है और ये जो शब्द आपको सॉल्ट नजर आ रहा है, ये जो टर्म एसिड, बेस एंड सॉल्ट है, इस पर सबसे पहली बार स्टडी किन किन साइंटिस्ट ने किया था? क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ आरईओ आरएचओ के पार्ट ए के लिए, जिसमें अब से ये तो क्लियर है कि जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस होने हैं, मैथ्स के भी क्वेश्चंस होने हैं। तो अगर आप लोग नहीं जानते हो तो लिख लेना, बने रहना बेटा पूरे सेशन के साथ, बिकॉज बहुत कुछ सीख के जाओगे। साइंटिस्ट का नाम था लवोसियर, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। और इनके साथ एक और साइंटिस्ट शामिल थे जिनका नाम है डेवी। तो इन दोनों ने सबसे पहली बार एसिड, बेस और सॉल्ट टर्म्स पर काम करना चालू किया। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में। अब आगे बढ़ेंगे और हम आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर और पढ़ेंगे कि आखिर ये एसिड होता क्या है। आज आई थिंक पूरी की पूरी क्लास केवल एसिड में ही निकलेगी, मतलब हम बेस और सॉल्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बिकॉज मैंने कहा ना कि मैं इतने अच्छे से प्रॉपर ढंग से तुम्हें पढ़ा दूंगी कि तुम्हें फिर कोई दूसरी तीसरी किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एसिड है क्या? केवल इतना बोल देने से तो काम नहीं चलेगा कि मैडम एसिड जो होता है वो टेस्ट में खट्टा होता है, इतना तो हमने पढ़ा है। तो बेटा ये तो 6वीं क्लास की परिभाषा है। कम से कम तुम्हें 10वीं क्लास तक की केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, 11वीं 12वीं का जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। तो भाई चलो वही परिभाषा से क्लास की शुरुआत करेंगे कि हम सारे बच्चे जानते हैं कि जो एसिड वर्ड है, ध्यान रखना, ये आया लैटिन शब्द से। लैटिन जो कि बड़ी पुरानी भाषा है, और कई सारे शब्द हैं हमारे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में जो लैटिन भाषा से लिया गया। तो ध्यान रखना कि लैटिन वर्ड जो है वो है एसिडस, और एसिडस का मतलब ही होता है बेटा सोर, सोर यानी कि खट्टा। ठीक है, ये सब बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, ध्यान रखना, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, लवोसियर एंड डेवी का नाम याद रखेंगे, लेकिन अब हम उतरेंगे धीरे धीरे करके शुद्ध केमिस्ट्री में। तो चलिए भाई देरी किस बात की, सेकंड परिभाषा लिखते हैं। एसिड की सेकंड परिभाषा ये है, या सेकंड प्रॉपर्टी बोल लो, कि एसिड कोई भी ऐसा केमिकल होता है जिसमें कि वन और मोर, एक या एक से ज्यादा, क्या पाया जाता है भाई? हाइड्रोजन एटम्स पाए जाते हो। ये एसिड की बहुत बड़ी पहचान है कि एसिड्स में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है।
अब ये अकेला भी काफी नहीं है एसिड को परिभाषित करने के लिए, और थोड़ी बहुत चीजें हैं, तो चलिए उसको भी बता देते हैं आज की क्लास में। तीसरा पॉइंट लिख लेना कि जब हम एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, किस में डिसॉल्व करते हैं? पानी में। जब पानी में आप किसी चीज को डिसॉल्व करते हो तो जो सोल्यूशन तैयार होता है बेटा, उसे एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। तो जब कभी आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे, किसको? मुझे करोगे क्या? एसिड को डिसॉल्व करना है। तो पानी में डिसॉल्व करते साथ ध्यान रखना कि प्रोड्यूस होगा एसिड के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट आयन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ध्यान रखना, ये एसिड्स की पहचान है कि जब कभी तुम एसिड को डुबकी लगवाओगे पानी में, तो हमेशा उन एसिड्स के द्वारा हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन होगा। अब क्योंकि देखो हाइड्रोनियम आयन लिखने में ही बड़ी तकलीफ जाती है, तो हम कभी भी देखना नॉर्मली अपने समझने के लिए हाइड्रोनियम आयन ना लिख करके सिंपल इसी को H+ आयन लिखते जाते हैं। लेकिन बनता कौन सा आयन है? हाइड्रोनियम आयन। और मैं तुम्हें बताऊं, इसी हाइड्रोनियम आयन की वजह से विभिन्न प्रकार के एसिड्स में विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है? और एक छोटी सी चीज तुम्हें समझाती हूं, ये चीज भी याद रख लेना। मान लो ये एसिड है, इतना तो पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचपन से पढ़ते आए। अब इसको मैं क्या कराऊंगी? किसके साथ डुबकी लगवा रही हूं? पानी के साथ, कि भाई पानी में तो डूबो, और हम रिएक्शन करके देखेंगे कि हो क्या रहा है। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि सिंपली इस रिएक्शन को लिख दिया जाता है कि हाइड्रोजन आयन बन रहा है और क्लोरीन आयन बन रहा है। ठीक है? असल में क्या होता है, समझ लेना कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, ये जो बनता है इसके टूटने से, जब आप उसको पानी में घोलते हो, तो ये बेचारा अकेले नहीं रह सकता। जैसे तुम अकेले नहीं रह सकते, जैसे हम अकेले नहीं रह सकते, वैसे हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं रहता। इसलिए ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है और फिर बना देता है हाइड्रोनियम आयन। लेकिन फिर से मैंने कहा, चीजों को सिंप्लीफाइड रखने के लिए हम बार बार, केमिस्ट्री में आप देखोगे हाइड्रोनियम आयन रिएक्शन में लिखा हुआ बड़ी कम मिलेगा। तो याद रखोगे कि हाइड्रोनियम आयन की जगह पर हम सिंपल भाषा में हाइड्रोजन आयन यूज करते रहते हैं, लेकिन सही मायने में बनता क्या है बेटा? हाइड्रोनियम आयन। क्यों हाइड्रोनियम आयन बनता है, मैंने वो भी बता दिया कि जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है पानी में डुबकी लगाने के बाद, वो अकेले नहीं रह सकता, वो फटाफट पानी के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई कि पानी में डिसॉल्व करने पर हर एक एसिड हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन करेगा। एसिड हर वो चीज होती है जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, और वो बचपन की परिभाषा के एसिड्स कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। परिभाषा के बाद हम पढ़ लेंगे एसिड की प्रॉपर्टीज। जी हाँ, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा कि एसिड की विभिन्न प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। बेटा क्लासिफिकेशन है, बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, सब पढ़ना है। इसलिए मैंने कहा कि एसिड की क्लास भी आज पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। काश कि मैं लाइव क्लास ले पाती तो और मजा आता पढ़ने में, बट मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखोगे ना, तो आपको नहीं लगेगा कि ये लाइव नहीं है, आपको ऐसा ही प्रतीत होगा कि मैडम लाइव क्लास ही ले रही हैं। सो प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं भैया, जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। अब ये ना कर देना तुम लोग कि मैडम ने तो आज ही पढ़ाया कि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, तो सारे एसिड्स को टेस्ट कर करके देख रहे हैं। ठीक है, कुछ एसिड्स को टेस्ट कर सकते हो, लेकिन गलती से भी बाबू लोग ये सारे एसिड्स को टेस्ट नहीं कर लेना। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि ये हाईली कोरोसिव होता है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये टेस्ट करने लायक नहीं होते ना, ध्यान रखना। और जिन भी एसिड्स में टेस्ट होता है, ध्यान रखना, वो नॉर्मली खट्टे होते हैं जो टेस्ट किए जाने लायक होते हैं। ये दोनों को टेस्ट मत करना। और भी ऐसे एसिड्स होते हैं जो हाईली कोरोसिव नेचर के होते हैं, जिनमें से दो ये एक है। आगे बढ़ेंगे हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी लिख लेना बेटा, एसिड का फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब दिखने में ये कैसे होता है? दिखने में ये कैसे होते हैं? तो फिजिकली या तो ये बेटा सॉलिड रूप में अवस्था में प्रेजेंट होंगे,
या फिर ये लिक्विड अवस्था में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एसिड्स कैन बी सॉलिड्स और दे कैन ऑल्सो बी लिक्विड। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब तरल। तीसरी प्रॉपर्टी पे भी आना है, छोड़ना थोड़ी ना, सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ना ही पढ़ना है अभी। तीसरी प्रॉपर्टी तो हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही नया होगा। जैसा कि मैंने कल कहा भी था कि हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स बस 10वीं क्लास तक ही ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने तो फिर भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूं मैं, तो मैंने तो फिर भी मैथ्स को पढ़ा है, 12th के बाद भी फिजिक्स को पढ़ा है। लेकिन जो बच्चा शुद्ध एग्रीकल्चर स्ट्रीम से होता है उसका तो बहुत ही पहले पीछे छूट जाता है। ठीक है, 12वीं में भी जो आप पढ़ते हैं वो तो बिल्कुल बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री होती है। ध्यान से सुनोगे, मैं बताने जा रही हूँ कि एसिड का हमारे स्किन पर किस तरह का इफेक्ट पड़ता है। तो अलग अलग एसिड्स के अलग अलग इफेक्ट। एक वर्ड में लिख रही हूं बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4। तुम लोगों ने सुना होगा, अभी मैं पढ़ाऊंगी भी, एसिड के क्लासिफिकेशन में दो तरह के एसिड्स होते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है, उस एसिड में अगर पानी की भी मात्रा देखने को मिल रही है तो ऐसे एसिड्स को हम डाइल्यूट कहते हैं। डाइल्यूट करने के लिए अक्सर पानी ही डालना पड़ता है। ठीक है, सो कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर आपके स्किन पर गिर जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, तो स्किन पे कैसा कलर का स्पॉट बनने लगेगा? काले कलर का। सेकंड लिख लेते हैं हम, कंसंट्रेटेड HNO3। ये कैसा इफेक्ट डालता है? पीले पीले कलर के स्पॉट्स आपको नजर आएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस एमपीआरईओ, सीजीआरईओ, सीजीआरएचओ, एमपीआरएचओ हर पेपर में देखने को मिलेगा, जो पार्ट ए है उसमें। इसी तरह से कंसंट्रेटेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी वजह से आपके स्किन पर अंबर कलर के स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं या धब्बे देखने को मिल सकते हैं, अगर आपके स्किन के साथ इस कंसंट्रेटेड HCl का रिएक्शन हो गया तो। सो ये हो गए तीन प्रॉपर्टी। इसके बाद की प्रॉपर्टी तो बाबू लोग और ही इंपॉर्टेंट है। क्या प्रॉपर्टी है? चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ध्यान रखना कि एसिड्स जो हैं ये चेंज कर देते हैं बेटा कलर ऑफ इंडिकेटर्स को। इंडिकेटर्स तो हम लोग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ते हैं। ठीक है, एसिड्स क्या करते हैं, इंडिकेटर्स के साथ जैसे इनका रिएक्शन होगा उन्हीं का कलर बदल देंगे। ठीक है, ये गिरगिट नहीं है, एसिड है, बट एसिड भी चीजों का कलर बदल सकते हैं। ठीक है, और इंडिकेटर्स का मतलब ही होता है जो किसी केमिकल के डालने के बाद अपना रंग रूप चेंज कर ले, ताकि हमें पता चल सके कि वो चीज वहां पर है। तो अभी देखेंगे कौन कौन से इंडिकेटर्स और एसिड डालने पर उनमें किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो यहां लिख लेना आप इंडिकेटर्स, और यहां लिख लेना बेटा कलर चेंज। मैं आपको बता रही हूं, इतना मजा आएगा आपको पढ़ने में इन सारी चीजों को। एक तरह से देखा जाए तो बड़ा अच्छा हुआ है। कितना एग्रीकल्चर, कितना हॉर्टिकल्चर, और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को भी बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। और अभी से ही पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखोगे। ये जो एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना हम लोगों ने, मैं हम ही बोलती हूँ इसलिए क्योंकि मैं भी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट। तो हम लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट बनाया ना कि भाई अभी कौन पढ़ता है, जब तक कि कुछ आ ना जाए कैसे पढ़ेंगे। भाई यही तो दिक्कत है कि पार्ट ए और पार्ट बी होने के बाद भी अगर तुम ये कह रहे हो कि हम तब पढ़ेंगे जब एग्जाम का डेट हमें मिलेगा, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेटा, ध्यान रखना। क्योंकि मेरे को 12 साल हो गया इस प्रोफेशन में, बहुत बच्चों को मैंने पढ़ाया, और मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को पढ़ाया, नॉन इंजीनियरिंग मत वालों को भी पढ़ाया, एग्रीकल्चर बायोलॉजी वालों को, सबको पढ़ाया हुआ मैंने देखा है कि जो बच्चा ये चीज पर डिपेंडेंट होता है ना कि मैं 2 महीने पहले पढ़ूंगा, 1 महीने पहले पढ़ूंगा, कभी पढ़ ही नहीं पाओगे, ध्यान रखो। खास करके जिस तरह का अब सिलेबस हो चुका है, बहुत वास्ट है, ध्यान रखिएगा। तो अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, नहीं तो फिर तब पछताओगे जब चिड़िया खेत को चुग जाएगी। तो लिटमस, पहला इंडिकेटर का नाम है लिटमस। अगर आप ब्लू लिटमस यूज कर रहे हैं तो एसिड के डालते साथ वो रेड कलर में परिवर्तित हो जाता है। ब्लू लिटमस विल चेंज इनटू रेड कलर। आगे बढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज पर। मिथाइल ऑरेंज भी एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। तो मिथाइल ऑरेंज ध्यान रखिएगा, ये चेंज हो जाएगा, ऑरेंज कलर का है, तो ये एसिड के डलते साथ किस कलर में चेंज हो जाएगा? पिंक कलर में। इसी तरह से तीसरा और आखिरी इंडिकेटर मैं डिस्कस कर रही हूं,
फिनोफ्थैलीन, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह अगर मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर मारिएगा, माफी चाहूंगी। फिनोफ्थैलीन जो होता है वो एसिड के ऐड होने पर भी कलरलेस रह जाता है, रिमेन्स कलरलेस। ठीक है, तो ये सब हैं स्पेशल पॉइंट्स। क्या हमने 4 साल में इतनी केमिस्ट्री पढ़ी थी? लेकिन अब तो मजबूरी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ने बोल दिया जबरदस्ती कि भैया पढ़ना पड़ेगा, तो फिर पढ़ो। अब वापस से कॉलेज में जाके तो पढ़ नहीं पाओगे इन सारी चीजों को, या स्कूल में दोबारा से एडमिशन लेके तो नहीं पढ़ोगे, तो भैया ऐसे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, तो ये कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 4 प्रॉपर्टीज हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी, एसिड्स ना बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। अब इसका मतलब बस इतना समझ लो कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता रखता है। इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का मतलब है बड़े आसानी से अगर एसिड के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, करंट पास करें, तो उसको बहने देगा, उसको रोकेगा टोकेगा नहीं। यहां तक उम्मीद करती हूं आप सभी को एसिड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज तो क्लियर हो गए होंगे। बट क्या बात यहाँ पर खत्म होती है बाबू लोग? नहीं, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्लास का इंतजार क्यों करें, अभी से लग जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हेडिंग डाल लीजिएगा सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स हेडिंग डाल लेंगे, एंड दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। सो आइए पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। हमको केमिस्ट्री पढ़नी है, और केमिस्ट्री में हम आज की क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? एसिड्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम एसिड्स को डिवाइड करेंगे बाबू लोग, ऑर्गेनिक एसिड्स में और इनऑर्गेनिक एसिड्स में। ऑर्गेनिक एसिड्स में एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स में। चलो बहुत मजे से, बहुत दिल लगा के इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ते हैं। और ध्यान रखना, हमारे एग्रीकल्चर में ना बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो हम पढ़ते हैं। अभी देखोगे ना तो और मजा आएगा कि अच्छा भैया ये जो एसिड संतरे में पाया जाता है वो कैसा एसिड है, सब पता चलेगा। दही जब खाते हो तो पेट में जो एसिड जाता है वो कौन सा एसिड है, सब पता चलेगा। तो पहले तो भाई थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ना, ये बेचारे बड़े कमजोर एसिड्स होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। ठीक है, जैसे आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसको कमजोरी लगती है, वैसे ये बेचारे हमेशा से कमजोरी होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। साथ ही साथ इनमें कार्बन का होना जरूरी है भाई, कार्बन होना ही चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब ये कार्बन होना ही चाहिए। लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग, और इनमें कार्बन वाली शर्त नहीं होती है। लेकिन एक अपवाद भी है, दुनिया में अपवाद भी है। एक ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड भी है जिसमें कि कार्बन उपस्थित है, और इस एसिड का नाम तुमने सॉइल साइंस में भी पढ़ा होगा, नाम है इसका कार्बोनिक एसिड। ये कोल्ड ड्रिंक में भी प्रेजेंट होता है, ये कोल्ड ड्रिंक में भी प्रेजेंट होता है। अब हम आ जाते हैं फटाफट एग्जाम्पल्स पर। सो ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल लिख लेना, बहुत सारे हैं। मैलिक एसिड किसमें होता था? सेब में। साइट्रिक एसिड किसमें होता था? संतरे में। ओक्सालिक एसिड किसमें होता था? चने की पत्तियों में। याद करो बाबू लोग, ओक्सालिक एसिड। इसी तरह से इनऑर्गेनिक एसिड के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मैं नाम भी लिखवाऊंगी अगर नहीं पता है तो, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इन्हीं तीनों को क्यों लिखवा रही हूँ? इसीलिए बिकॉज इन तीनों को तुम पहचान जाओगे, अभी मैं और आगे लिखवाऊंगी एसिड्स के नाम। फिलहाल इन्हीं तीनों को यूज कर रही हूँ बिकॉज ये तुरंत से पकड़ में आ जाता है। तो बाबू लोग मेरे ये हो गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स की। किसकी बात करेंगे? ऑक्सी एसिड्स की। और इनके साथ हम बात करेंगे हाइड्रा एसिड्स की। मान के चलो कि ये भी क्लासिफिकेशन ही है, कि अभी हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रो एसिड्स। अब बताओ, सच में दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या तुम्हें आता है ऑक्सी एसिड्स और हाइड्रो एसिड्स? भी मैं दे दूं तो पहचान लोगे? सारे बच्चे नहीं पहचान पाए। ठीक है, और उसका रीजन दिया मैंने, ऐसा नहीं कि तुम कमजोर हो, तुम बहुत अच्छे हो।
दिक्कत ये है कि इतने साल का अगर ब्रेक आ जाएगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में, तो कहाँ से? अब बोलोगे तुमको कैसे आता है मैडम, आप कैसे पढ़ा ले रहे हो? तो बेटा मैंने, क्योंकि मेरा काम ही है, पिछले 12 साल से पढ़ा ही रही हूँ, ठीक है, और ऐसा भी सब्जेक्ट मैंने डील किया है, तो डेफिनेटली ये सारे टॉपिक्स आते हैं मुझे। ऑक्सी एसिड्स और हाइड्रा एसिड्स की अगर मैं बात करूं, तो ध्यान रखना ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ओ फॉर ऑक्सीजन ना, ध्यान रखना, ऑक्सीजन होना ही चाहिए, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सी एसिड्स। मतलब खाली अकेले ऑक्सीजन को नहीं, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन के साथ बाकी सारी चीजें भी होंगी, ठीक है। जबकि हम हाइड्रा एसिड्स की बात करें, तो इनमें हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन के साथ साथ कोई अधातु होगा। अधातु समझते हो ना, नॉन मेटालिक एलिमेंट पाया जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, बड़ा इजी हो जाएगा। देखो HNO3 है ना भैया, इसमें ऑक्सीजन। H2SO4 है ना, इसमें भी ऑक्सीजन, ठीक है। अब लेकिन इधर आओ हाइड्रा एसिड्स पर, तो हाइड्रा एसिड्स में देख लेते हैं। हाइड्रा एसिड्स में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। HCl है, HI है, ध्यान रखना इनमें ऑक्सीजन नहीं होगा, नो ऑक्सीजन। हाइड्रा का मतलब ही हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। और बहुत सारे हैं, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तुम लोग सेशन को लाइक बहुत कम करते हो, शेयर बहुत कम हो रहा है सेशन, तो क्या टीचर डिजर्व नहीं करता है एक लाइक जो कि फ्री का होता है? एक लाइक बटन ही तो दबाना है बेटा, वो भी नहीं करते हो आप लोग। तो कृपया करके, अगर क्लास अच्छी लग रही है, क्योंकि देख तो तुम लोग काफी सारे रहे हो, लेकिन लाइक उस हिसाब का आता नहीं है, तो कृपया करके थोड़ा सा लाइक वाइक भी कर दिया करो। तो ये हो गया एक और क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे तीसरे क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि है डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर हम एसिड को दो कैटेगरीज में बांटा करते थे, बचपन से तुम पढ़े हो इस चीज के बारे में। पहला है कंसंट्रेटेड और दूसरा है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट। एक बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूं, ध्यान रखना, पेपर में ना असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो असर्शन रीजन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं एक बहुत छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाली हूं, प्लीज ध्यान से सुनना बेटा इसको, ठीक है। देखो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है भैया, शुद्ध एसिड है, प्योर एसिड है, बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है, एकदम शुद्ध एसिड है, कुछ मिलावट नहीं भाई। और डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, ध्यान रखना, कि हम एसिड को पानी में मिलाते हैं। एड एसिड इनटू वाटर, देख लो मैं कुछ लिख रही हूं, एसिड को पानी में मिलाया, नो वाटर इनटू एसिड। ऐसा मत कर देना कि एसिड है उसमें पानी मिला रहे हो। तुम बोलोगे मैम बात तो दोनों सेम ही है, नहीं सेम है ना बेटा, ध्यान रखना। हमने क्या बोला, एसिड को पानी में मिलाओ। ऐसा मत करना कि एसिड रख लिया बर्तन में और उसमें तुम पानी मिला रहे हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है बाबा लोग, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से जो एसिड होता है वो छिटक विटक के तुम्हारे मुंह पे भी गिर सकता है, और जिस बर्तन में तुम ये रिएक्शन कर रहे होगे ना वो फट भी सकता है, और वो बर्तन अगर टूट जाए, फट जाए, तो ऑब्वियस सी बात है एसिड के छिटके तुम्हारे ऊपर भी पड़ेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये काम नहीं करने का। तो समझो इन सारी चीजों को। अरे वो तो कोई भी पढ़ा देगा, कोई भी याद रख लेगा कि कंसंट्रेटेड क्या है, डाइल्यूटेड क्या है। ये जो छोटा छोटा चीज मैं बोल रही हूँ ना बेटा, और तुम्हें क्या लगता है कि किसी एक किताब को पढ़ने से इतना सारा कंपाइल होता है? नहीं। कुछ बच्चे बोलते हो ना, मैम बुक का नाम बता दो। अरे बेटा बुक का नाम कितना बताऊं मैं खुद जब पढ़ती हूँ तो एक बुक से नहीं पढ़ती हूँ ना, मैंने कितनी बार बोला है। और तुम मानो या ना मानो, मैं एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि 9 9 10 10 रिसोर्स से भी पढ़ना पड़ता है, तभी तो एग्जाम में नोट से क्वेश्चंस आएंगे। और मैं तुमको पहले ही बोल रही हूँ ना कि मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना ही काफी, कितनी बार तो बोला है। इतने सारे तो मेरे यूट्यूब लेक्चर्स है जिसमें मैंने बोला है। मैं अलग से कोई PDF नोट्स, कोई किताब विताब नहीं भेजूंगी भैया, कितना पढ़ोगे तुम? इतना कम है क्या कि तुमको बुक भी पढ़ना है और तुमको नोट्स भी पढ़ना है, फिर क्लास नोट्स भी पढ़ना है, और लिखो हाथों से। हर बच्चा पूछता है मैडम PDF नोट्स क्या मिलेगा?
अरे बेटा पीडीएफ नोट्स देने में क्या बड़ी बात है बताओ? ऐसा क्या है पीडीएफ नोट्स में कि हम नहीं दे सकते? लेकिन मैं कुछ सोच समझ के नहीं देती। कि बच्चे को इतना तो मेहनत करने आना चाहिए कि वो लिखे एटलीस्ट। पीडीएफ नोट्स को कैसे पढ़ते हो मेरे को बताओ तुम? पीडीएफ नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है कुछ टीचर्स बोलेंगे कि पढ़ सकते हैं। लिखोगे तो वो ज्यादा बेहतर याद हो, वो तुम्हारे दिमाग में छप जाए। सो देखो बेटा, आज क्योंकि रिकॉर्डेड लिया है मैंने, मैं इससे ज्यादा आज क्लास को नहीं एक्सटेंड कर रही हूँ, बिकॉज बैक टू बैक मेरी क्लासेस है। कल मैं वादा करती हूँ लाइव क्लास बिल्कुल हो जाएगी। आज आई डोंट नो क्या इश्यू हुआ कि लाइव क्लास शुरू ही नहीं हो पाया। सो एटलीस्ट रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना, इसको पढ़ के रखना। एक क्लासिफिकेशन बचा है, केमिकल प्रॉपर्टीज बची है, एसिड का प्रिपरेशन बचा है, फिर हम बेस पे आएंगे। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन।